कि अगर तुम 10,000 अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो। मुझे माफ कर दो। राजेश ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा। किशनपुर गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। वह केवल उतने ही पैसे कमा पाता था जिससे उसका घर चल सके। उसका जीवन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। चंदन का एक लड़का था जिसका नाम मोनू था। मोनू की स्कूल की फीस जमा न होने के कारण मोनू को स्कूल से निकाल दिया गया था, जिससे चंदन बहुत दुखी होता है। फिर चंदन अपने बचपन के दोस्त राजेश को कॉल करता है। सुनो, कोई फोन पर तुमसे बात करना चाहता है। कह रहा है कि बहुत जरूरी काम है। इतनी सुबह कौन फोन कर सकता है? ऐसा क्या जरूरी काम है जो इतनी सुबह फोन कर दिया? यह कोई समय है फोन करने का? उसने कहा कि वह तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। अपना नाम चंदन बता रहा है। मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। राजेश ने कोई 20 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। उसकी क्लास में 30 लड़के थे। अगर वह बड़े ध्यान से भी सोचे तो ज्यादा से ज्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है। सौभाग्य से चंदन का नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है। चंदन क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। हेलो, कौन? राजेश, तुमने मुझे पहचाना? मैं चंदन बोल रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल का दोस्त। हम दोनों स्कूल में साथ रहा करते थे। आवाज तो पहचान में नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे याद है। इतनी सालों बाद आज कैसे कॉल की है? कोई जरूरी काम हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, कब? जब भी तुम्हारे पास समय हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा, क्योंकि मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। तो फिर आज ही मिलो। मैं शाम को 5 बजे घर आ जाता हूँ। तुम शाम को 6 बजे आ सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। मैं शाम को 6 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगा, फिर वहीं बैठकर बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को 6 बजे। अब राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। अगले दिन चंदन 6 बजे राजेश के घर जाता है तो राजेश की वाइफ राजेश से कहती है, सुनो, तुम्हारा बचपन का दोस्त इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आया है। तुम उसके नाश्ते के लिए कुछ लेकर नहीं आए? ऑफिस से लौटते हुए केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ ले आते। लेकिन मुझे चंदन के आने की बात याद ही नहीं रही। तुम चाय नाश्ते का इंतजाम करो। उतना कहकर राजेश चंदन के पास चला जाता है और चंदन से कहता है, पहचान पा रहे हो? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता। दरअसल बात यह है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और मुझे कॉलेज बीच में ही छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के जमाने में हम जैसे लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। चाय तो पियोगे? हाँ, क्यों नहीं, शुक्रिया। राजेश ने अपनी पत्नी को बुलाकर 2 कप चाय लाने को कहा। उसकी पत्नी मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ वह इस गरीब आदमी के लिए केक या पेस्ट्री जैसी कोई भी महंगी चीज नहीं लाया। इसके लिए तो एक प्लेट बिस्कुट भी काफी है। तुम सोच भी नहीं सकते, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा। सारे दिन दिमाग में बस स्कूल की बातें ही चलती रही। राजेश चंदन के सामने यह बात स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसने भी आज बहुत सा समय पुरानी बातें याद करते हुए बिताया है। जहां तक मुझे याद है, हम दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, बल्कि मैं तुमसे कोई 3-4 साल छोटा ही हूँ। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम्हारे तो सारे बाल उड़ गए हैं। तुम्हें देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे तुम 60 साल के हो। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी। हालांकि बाल उड़ जाना तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे बाप और दादा दोनों ही उम्र से पहले गंजे हो गए थे। सिर्फ 35 साल की उम्र में मेरे गाल धंस गए हैं, हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से। और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है। और तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलाली, इसकी दलाली, उसकी दलाली, किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब में कहाँ रखा है। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ।
और एक वक्त के बाद मेरे शरीर ने भी मेरा साथ देना बंद कर दिया। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। उतने में ही राजेश की पत्नी चाय और समोसे ले आती है और मेज पर रख देती है। भले आदमी ने आओ देखा ना, ताव झट से एक समोसा उठाकर खा लिया और फिर बोला, तुम समोसा नहीं लोगे? नहीं, मैंने अभी खाया है। एक तो ले लो। नहीं, तुम खाओ। बेटे के इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी यह है राजेश कि मैं उसके लिए फीस के रुपए कहां से लाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है मेरा बेटा बड़ा होशियार है। अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम 10,000 अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो। मुझे माफ कर दो। राजेश ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश नहीं है। तो मैं कल आ सकता हूँ या जब भी तुम्हारे पास समय हो। मैं शहर के बाहर रहूंगा, 2 दिन बाद लौटूंगा। तुम रविवार को आ जाओ। मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। मैं घर पर ही मिलूंगा। अच्छा, तो मुझे चलना चाहिए राजेश भा। अगर तुम मेरे लिए यह कर सको तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रवार को छुट्टी है। राजेश ने पहले से ही तय कर रखा है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्त के यहाँ जाकर कुछ समय बिताएगा। वहाँ 2-3 दिन तक रुककर रविवार की रात को ही घर लौट पाएगा। इसलिए वह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो वह उसे मिल नहीं पाएगा। लेकिन रविवार की रात 11 बजे जब राजेश अपने घर लौटा तो उसके नौकर ने बताया कि उस दिन जो सज्जन आए थे वह आज सुबह भी घर आए थे, लेकिन कुछ कहकर नहीं गए। यह कोई तरीका है उधार पैसे मांगने का? मुंह उठाए चले आते हैं। चलो, आफत टली, अब वह दोबारा नहीं आएगा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे संजीव जब अपनी बैठक में बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसको एक पर्चा लाकर दिया। संजीव ने उसे खोलकर देखा तो वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, भाई राजेश, मेरे बाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ सहायता के तौर पर। जो थोड़ा बहुत बन सके इसको दे देना। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे, इस आशा के साथ तुम्हारा दोस्त चंदन। राजेश समझ गया अब कोई चारा नहीं है। उसने सोचा जैसे भी हो थोड़े बहुत पैसे देकर इस आदमी से जान छुड़ा लो। और फिर राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ बच्चे को अंदर बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। राजेश के पास आकर उसने प्रणाम किया। नमस्ते अंकल। बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम रोहित है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी, 10वीं में। फिर राजेश ने बच्चे को एक लिफाफा दिया जिसमें पैसे होते हैं। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना। तुम घर कैसे जाओगे? बस से जाओगे या ऑटो से? जी, मैं पैदल जाऊंगा। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? खुर्जा स्टेशन। भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, नाश्ता कर लो। यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूंगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? जी हाँ, मुझे यहाँ के सब रास्ते मालूम है। मैं तो अपने स्कूल भी पैदल ही जाता हूँ। पापा कहते हैं पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। हम भी बचपन में पैदल ही जाया करते थे। राजेश बच्चे से बात करके आज अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत ही खुश था। चंदन को देखकर पहचान ना पाने के बावजूद उसके बेटे रोहित मेन ने अपना 30 साल पुराना दोस्त पा लिया था।